नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। खटीमा क्षेत्र के बानुसी झनकट में 72 बीघा सरकारी भूमि को कब्जेदारों से अवमुक्त कराकर गरीबों में बांटने की मांग पर सरदार करतार सिंह खटीमा तहसील परिक्षेत्र में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि बानुसी झनकट क्षेत्र में 72 बीघा जमीन जो पट्टे की भूमि थी उसको निरस्त कर सरकारी भूमि घोषित कर दी गई है, लेकिन तहसील प्रशासन की मिलीभगत से वो जमीन अभी भी कब्जे में है। उनका कहना है कि उक्त भूमि में जिला प्रशासन के द्वारा और माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश पारित कर दिया गया है, पट्टा निरस्त कर सरकारी भूमि घोषित कर दी गई, लेकिन तहसील प्रशासन की मिलीभगत से कब्जेदारों को नहीं हटाया गया। जब तक 72 बीघा जमीन गरीबों में आवंटित नहीं कर दी जाएगी तब तक उनका आमरण अनशन चालू रहेगा। तहसीलदार हिमांशु जोशी खटीमा का कहना है कि ये मामला प्रथम दृष्टि ये मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और इसीलिए कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। वहीं तहसीलदार खटीमा का कहना है कि इस पर अध्ययन किया जा रहा है, उसके बाद विचार किया जाएगा कि उनकी क्या सहायता की जा सकती है। तो दूसरे पक्ष को बुलाकर उनसे इस संबंध में वार्ता की जा रही है, तब उसके बाद अध्ययन करके ही कोई सहायता की जा सकती है। हमारा ये मकसद है कि ये सरकारी भूमि थी, इन्हें पट्टे मिल गए थे त्यागी और हरिओम को, दो परिवार में। तो हमने इसके खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन हम जिले से भी जीते हैं। जिले वाले ने एडीएम साहब ने हमारे हक में किया है और कमिश्नर साहब ने हमारे हक में किया, हाई कोर्ट में हमारे हक में किया, उनको निरस्त किया है। लेकिन तहसील वाले मिलके ये फिर उसी को बीजने को दे रहे, उसी को खा रहे, उससे पैसा ले रहे हैं। लेकिन उनका क्या दिन है? नहीं तहसीलदार साहब का साफ कहना है कि हाई कोर्ट में बेचारा दिन है, अभी हम इसमें आते हैं। नहीं ये आप देखिए, मैं आपको निर्णय बताता हूँ। आप कह रहे हाई कोर्ट वो तो कहते रहेंगे, पता नहीं। हाँ, ये पता नहीं का है। 72 बीघे थी, लेकिन है तो बहुत ज्यादा, 100-150 बीघा। लेकिन हमने 72 बीघे में, मुझे 72 बीघे कागज मिले थे पट्टे, जो उन्हीं के आधार पर मैंने किए हैं। तो इसमें आपका इश्यू क्या है? जैसे ये गरीब, तो ये जमीन है किस जगह? ये नानकमता रोड पे बनुसी गांव में, जहाँ पुलिस चौकी बनी है। तो इससे पहले भी आपने कहीं शिकायत करी थी इस संबंध में? ना, तो यही तो हमारी शिकायत है। आज से थोड़ी 20-15 साल हो गए मुझे शिकायत करे हुए। मैं आज का थोड़ी हूँ, मैं 15 साल 50 साल से रह रहा हूँ इसी गांव में। मुझे पता था, तभी मैंने ये किया था। तो आपका हाई कोर्ट में विचाराधीन है, उसमें कितने का हुआ है? अब वो जाने ना कितनी उनने दे रखी है। हमने तो 72 बीघे की लगाई थी, वो जाने देखे कितनी दी रखी उनने हाई कोर्ट में। हमने 72 बीघे का लगा के दे दिया। हमारे पास पटवारी की लिखत है और तहसीलदार की लिखत है, एसडी साहब की लिखत है और मुख्यमंत्री बहुगुणा की उनकी मेरे पास चिट्ठी है। हम जब तक आमरण जारी रहेगा, जब तक ये कार्य हमें गरीबों में वितरण नहीं होगी। आपका नाम? करतार सिंह। मरूंगा या जीऊंगा, बस एक मेरे को जमीन के पट्टे संबंधित ये मामला लेके धरने में बैठे हैं। जो प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट आई है उसमें ये पता चल रहा है कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, तो सीधे हमारे से निर्णय तो नहीं लिया जा सकता है। फिर भी हम अध्ययन कर रहे हैं कि क्या हम उनकी क्या कोई मदद कर सकते हैं, इस पर हम अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मामला अगर हाईकोर्ट में विचाराधीन है तो उसमें हस्तक्षेप करना हमारा उचित नहीं होता है। तो वास्तविकता ये है। तो सर जमीन ये झनकट के क्षेत्र में है। वो कितने एकड़ जमीन? रिकॉर्ड में देख रहे हैं, रिकॉर्ड मेरे पास है नहीं अभी, लेकिन पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, मौखिक रिपोर्ट, उससे जानकारी मिली थी कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। रिपोर्ट पटवारी से मंगा रहा हूँ इस संबंध में। तो जो आमरण, हमने जो दूसरा पक्ष था उसको बुलाया हुआ है यहाँ पर, उनसे वार्ता कर रहे हैं कि मामले को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उनमें क्या मदद कर सकते हैं उस पर विचार करके तब उनसे वार्ता करते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे पल्स 24 न्यूज।